29 मई 2024 की बाबा की मुरली। और बाबा आज पवित्रता, याद, आत्मिक स्मृति, इन सब पर फोकस करवा रहे हैं। हमारी संपूर्ण पवित्रता की गति कैसे हो, उसका राज क्या है, उसका तंत्र बाबा हमें आज बता रहे हैं। कर्मेंद्रियों को शीतल करने का रहस्य बाबा हमें आज बता रहे हैं। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते, उनकी कशिश मतलब खेच बाबा को भी होती है। प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? संपूर्ण हम बन जाए। परिपक्व मतलब जब पक जाती है कोई फ्रूट, जब पक जाता है तो खाने लायक होता है, और अदरवाइज कच्चा कहते हैं। तो वैसे अवस्था को भी बाबा कच्चा और पक्का में गिनती कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ भी सुनाओ। क्या क्या लगता है, हर एक अपनी परिपक्व अवस्था को कैसे देखते हैं? अगर मैं संपूर्ण पवित्र खुद को देखती हूँ तो मैं कैसे रहूंगी? अभी जो नहीं हूँ और वो रहूंगी मैं, तो मैं कहूंगी मैं संपूर्ण परिपक्व हो गई। तो अपनी अपनी अवस्था की बात बताओ, जनरल बातें नहीं। खुद का क्या क्या टारगेट रखा है सबने? कौन सी बात पर हम जीत पाएंगे, कौन सी स्थिति हम बना लेंगे तो वो परिपक्व अवस्था होगी? यहाँ का उत्तर नहीं पढ़ना, अपने अपने उत्तर बताओ सभी, जो भी 13 लोग ज्वाइन है। क्या कहेंगे? ताई हमें ना हमारी परिपक्व अवस्था भाई भाई की दृष्टि हो ना, और हमारी बुद्धि हो कि बाबा से क्या सदा निरंतर बुद्धि योग लगा रहे, और हम फरिश्ते जैसे हमारी स्थिति हो, इस भूमि से हमारा क्या कोई रिश्ता ना हो। हाँ, हमें क्या सदा है क्या अव्यक्त वतन वतन में हमारा मतलब उधर विजुअलाइज करें और उधर रहे, तब हम कहेंगे परिपक्व अवस्था। ओके, निरंतर परम धाम की अवस्था हो, और आत्मिक भाई भाई की दृष्टि, जो बाबा ने कल कहा। और क्या बताएंगे? ओम जल्दी। शांति। शांति। ये ग्रुप ज्वाइन करने से हमें एक मंजिल मिल रही है। जो रोज सुनते हैं उस हिसाब से व्यर्थ चिंतन, बोल, एक्टिविटी, समय गंवाना, इससे हम अपने को खूब बचा रहे हैं। फिर वही समय, वही शक्ति, वही एनर्जी हमारी सही रास्ते पे लग रहे हैं। हम पहले से उन्नति कर रहे हैं, ऐसे फील करते हैं। पहले से हमें बहुत कुछ मिल रहा है रत्नों के, ज्ञान रत्नों से। अच्छा, प्रश्न है कौन सी अवस्था परिपक्व अवस्था कहलाई जाएंगी? किरण भाई बताओ। आनंद में रहेंगे, कोई भी इच्छा नहीं रहेंगी, कोई भी चाह नहीं रहेंगी, तब आप समझेंगे परिपूर्ण। तब समझेंगे परिपक्व अवस्था। जब इच्छा मात्रम अविद्या हम बन जाएंगे, तब उसको कहेंगे परिपक्व अवस्था। बहुत अच्छा, और क्या कहेंगे? खुशी हमारी कभी गायब नहीं होगी। खुशी हमारी कभी भी गायब नहीं होगी, तब कहेंगे। तो निरंतर खुशी वाली अवस्था। अपने वाक्यों को रिफॉर्म करो, उसमें खुशी हमारी कभी गायब नहीं होगी से अच्छा हमारी खुशी हमेशा कायम रहेगी, है ना? ऐसे वाक्य बनाने हमको। जी जी। हाँ। शोभा बहन। ओम शांति। साक्षी भाव, निमित्त भाव, ड्रामा कल्याणकारी, इस भाव में के लिए ये हम समझ। रहेंगे तो हम ओके। हमारी स्थिति अचल रहेगी। मतलब एक्चुअली जवाब ऐसे चाहिए था कि मैं मेरी परिपक्व अवस्था कैसे देखती हूँ। शीतल बहन, हर एक जवाब देना तो अच्छा लगता है, तो आप मुरली में ज्वाइन हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो सबके ऑफ होते हैं, और एटलीस्ट ऑडियो तो भी ऑन होने चाहिए ना सभी के। शीतल बहन। जी, ओम शांति। मुझे ऐसे लगता है कि जिस प्रकार बाबा कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, तो उस प्रकार मैं भी हर सीन को उसी दृष्टि से देख सकूं, तो इस अवस्था को शायद मैं कहूंगी परिपक्वता। जैसे भगवान का ड्रामा पर पूरा निश्चय है, तो वैसे मैं भी बाप समान अवस्था में ड्रामा के हर सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर पाऊं, स्वीकार कर पाऊं। मेरा कोई भी ड्रामा के सीन पे ऑब्जेक्शन ही न निकले, वो मेरी अवस्था परिपक्व अवस्था है। अच्छा जवाब है। और ओम ताई शांति। कर्मातीत और नष्ट मोहावी।
ओके सरोज, कर्मातीत यानी कि मतलब कर्म से अतीत होना। हम जो भी कर्म करेंगे ना, तो उसमें मतलब हमारे मन से, हाँ, तो हम उसमें हमारी अगर हम जो चाहे जब चाहे तब है क्या ही होगा। और हमारे मन से ना, जब हम चाहे फुल स्टॉप लगा सके, बिंदी लगा सके, तब लगाने का ये प्रैक्टिस। ओके सरोज बहन। स्थूल चीजों से या स्थूल बातों से जब मोह नष्ट हो जाए और स्वयं को आत्मा समझूं और सामने वाले को जब मैं आत्मा समझूं, तब मुझे लगेगा मेरी परिपक्व अवस्था है। बहुत इस अच्छा, रीति से व्यवहार करो तो। बहुत अच्छा, ऐसे जवाब चाहिए, मतलब खुद से जोड़ के। बहुत अच्छा। किरण भाई कुछ ऐड जब करना है? मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा, तब वो परिपूर्ण अवस्था। तो फिर क्या होगा? मैं मेरापन खत्म होगा तो कौन सी अवस्था होगी? कर्मातीत अवस्था। और जब सारा विश्व ही मुझे मेरा लगेगा, जब सर्व के प्रति समभावना होगी, हर एक के प्रति भाई भाई की दृष्टि होगी, तो मेरापन खत्म होगा ना। मैं मेरापन कब आता है? जब दूसरों के प्रति अपनत्व नहीं है, जब विश्व के लिए मेरा एक ब्रॉड माइंड सेट होगा, तो फिर वो होगा। तो फाइनल अवस्था को और ज्यादा अपने विचार को और ज्यादा बारीकी में लेके जाना है। ओके, और क्या कहेंगे? कोई और जवाब देना चाहते हैं? वरना मुरली कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रश्न है तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तो सबने अपने अपने पुरुषार्थ सुनाए हैं। आप सबने जो जो बोला 100% आप लोग उसी पर फोकस कर रहे होंगे, इसीलिए आपको तुरंत वो चीजें याद आ गई। तो सभी को बाबा तथास्तु दे रहे हैं। महसूस करेंगे कि हमने जो भी सोचा है उसमें तथास्तु। जब तुम बच्चों की, तो अभी जिन्होंने जवाब नहीं दिए उनको मैं मन में होता होगा ना कि अरे हमने बोलना चाहिए था, इसीलिए चांस लेना चाहिए। उनको तथास्तु तो नहीं मिला जिन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जवाब दें। अच्छा, उत्तर है जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। पहली चीज, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म ही नहीं होगा, मतलब हमको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, हमको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, हमको रोकना नहीं पड़ेगा। कर्मेंद्रिया खुद ही शीतल ऑटोमेटिक मोड में सब काम चले, हमको पुरुषार्थ न करना पड़े। जैसे दादियों का होता था, दादियाँ कहती थी मैं बाबा को भूलती नहीं हूँ तो याद कब करूँ। किसी ने पूछा दादी को, दादिया बाबा को याद कैसे करते, कब करते आप? तो दादी ने कहा मैं भूलती नहीं हूँ तो मैं याद क्यों करूँ। मतलब कितना सुंदर जवाब है, इसको थोड़ा गहनता से सोचें। बाबा कहते कर्मेंद्रिया खुद ब खुद शीतल हो जाए, कर्मेंद्रिय से कोई उल्टा कर्म ही नहीं होगा, अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिय वश हो जाएगी। अभी एक मैंने अडोल अवस्था बना ली तो 21 जन्म बेफिक्र बादशाह बन के मैं जी सकती हूँ। 21 जन्म का इंश्योरेंस मिल गया। एक जन्म में हमने कर्मेंद्रियों पे काम कर लिया। तो अगर आप चाहो तो अगले 7 डेज टारगेट रख लो कि बस बाबा से एक एनर्जी आ रही है और मेरे सारे शरीर में फैल रही है, और एक एक कर्मेंद्रियों को देखना है कि ये मेरी कर्मेंद्रिया शीतल हो रही है, ये मेरी कर्मेंद्रिया शीतल हो रही है। हर एक छोटी बड़ी सारी कर्मेंद्रिया शीतल हो रही है, पावन हो रही है, शुद्ध हो रही है। तो डिफरेंस देखो 7 दिनों के बाद क्या होता है। हमारे मन में है कि हम 63 दिनों का एक आप सबके साथ या 64 डेज का एक मेडिटेशन का सिलसिला ही चलाए, सुबह 4 से 4:45 पर देखते हैं। तो 3 तारीख के बाद में शुरू करने का, उसमें रोज लेकिन ज्वाइन करना होगा, और किसी और को भी मेरे साथ जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब हम यहाँ पे नहीं ले पाते हैं कुछ कारणवश, तो उसमें एक तो जूम के ऊपर या फिर जूम के साथ साथ कॉल के ऊपर भी हम वो सेशंस चलाएंगे। तो उसमें हम 64 जन्मों की हीलिंग करेंगे। बाबा कहते हैं अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहेंगे। बाबा ने चार्ट के लिए फिर से फोकस करवाया कि अगर हम नोट करते जाएंगे रोज की हमारी दिनचर्या, रोज बाबा को लेटर लिखते रहेंगे और रोज हमको फोकस में आता जाएगा आज कहाँ इंप्रूवमेंट हुई, आज कहाँ वापस प्रॉब्लम किया। तो नोट करने से यहाँ पे भी नोट होता है
तो नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है, अपनी अवस्था की जांच करना है, नोट रखना है। जो चार्ट रखना फिर से छोड़ चुके हैं, अलबेलापन में आ चुके हैं, उनको फिर से आज बाबा कान खींच रहा है कि मुझे अपने चार्ट को फिर से स्टार्ट करना है, लेटर लिखना फिर से स्टार्ट करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। योग ही सॉल्यूशन अल्टीमेट है, मेरी अवस्था को परिपक्व योगी बनाएगा। ओम शांति, डबल ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो, जो जहां भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। मतलब मधुबन वासियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ से बाबा के नजदीक है। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ये स्टार बहुत चमकता है, ये बहुत नजदीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते हैं। हम किसको याद करते हैं? ऐसे वैसे को किसी को याद नहीं करते। सर्वशक्तिवान जो सारी दुनिया का पावरफुल सोर्स है उसको हम याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है। उस दिन भी बाबा ने बोला कि आप याद करो तो मैं भी याद करूं, याद से याद मिले। हमको कुछ पड़ी नहीं है याद करने की, तो उसके पास तो बहुत है ना, दुनिया की सारी आत्माएं उसको गुहार लगा रही है। उसको क्या जरूरत है हमको याद करने की? हमको याद करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्योंकि हम अभी तक पतित बने ही हैं और हम अभी तक शुद्ध नहीं बने। तो गरज हमारी है, जरूरत हमारी है। तो एक्चुअली हमने बाबा को याद करना चाहिए, लेकिन इसलिए हमने चार्ट मेंटेन करना चाहिए, हमने अपना अपना योग का बनाना चाहिए। दूसरों को क्यों बताना पड़ता है हमको? हमको बाबा को बोलना ही ना पड़े, बाबा हमको रिमाइंडर देना ही नहीं पड़े, हम खुद के रिमाइंडर खुद सेट करें क्योंकि हमारी जरूरत है। तो हमको अपना अटेंशन होना चाहिए। याद से याद मिलती है, तो हमको जरूरत पड़ी है तो हम बाबा को याद करें ना बार बार। तो बाबा कहते हैं जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं। तो अपने आप को ऐसा सर्विसेबल बनाना है। सेवा ठंडी हो गई है तो जोर भरना है खुद में। मनसा सेवा तो और बढ़ाओ, और बढ़ाओ मनसा सेवा। अपने परिवार वालों को ज्ञान में लेके आओ, दो उनको सकाश, दो अपने आसपास की कॉलोनी को सकाश। बाबा कहते हैं बच्चे रुकना ही नहीं चाहिए, बच्चे भी याद करते हैं। तो जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। बाप रे, आज तो बाबा ने स्ट्रिक्ट बोला है। क्या बोल रहा है बाबा? याद से, पहला तो बोला याद से याद मिलती है, फिर बोला बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती। मतलब बाबा याद कर रहा है ऊपर से। बाबा तो एक साथ ट्रांसमिशन भेजता है ऊपर से। सोचो, बाबा ने सबको प्यार भेजा, तो बाबा की किरणें कैसे जाएगी? यूनिवर्सल फादर है, हम बाबा को अपने लिए याद कर रहे हैं, पर बाबा जब याद करता होगा तो सोचो, एक बाप, विश्व का बाप कैसे याद करता होगा? जब माता पिता कुछ चीज लाते घर में, सब बच्चों के लिए लाने की कोशिश करते। तो बाबा अगर ऊपर से किरणें भेजता होगा तो कैसे भेजता होगा? एक जस्ट इमेजिन करो, ऊपर से बाबा प्यार भेज रहा है, याद भेज रहा है, ताकत भेज रहा है, शक्तियां भेज रहा है। कैसे भेजेगा? ऐसे किरण निकलेगी, पूरे विश्व को व्याप्त कर लेगी। केवल विश्व नहीं, पांचों तत्वों को व्याप्त करेगी, पूरे यूनिवर्स को व्याप्त करेगी, फिर पूरे अवकाश को भी। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सितारे, ये सब बाबा की रचनाएं। तो अपनी सारी रचना तक वो याद भेजेगा। लेकिन हम याद में नहीं है, हमारा स्विच ऑफ है, हमारा रिसीवर एंगेज है, हमारा मोबाइल एंगेज है, हमारा नेटवर्क एंगेज है। तो बाबा को मैसेज जाएगा, काइंडली डायल आफ्टर सम टाइम। जिसको आपने कॉल किया है वो अभी किसी और कॉल पर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। तो बाबा को ऐसे मैसेजेस जाते होंगे। अगर हम बाबा की याद में नहीं है, हम 10 जगह एंगेज हैं, तो बाबा कहते फिर उनको भी याद नहीं पहुंचेंगी, बाबा को एंगेज आएगा हमारा फोन। तो याद से ही याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया। तो ये विजुलाइज करके हम सारा दिन याद कर सकते हैं। अगर सोचो हमने याद किया तो ऐसे जाता होगा ऊपर सिग्नल सैटेलाइट से, है ना? जैसे हमारे मोबाइल के अंदर वो सिग्नल जाते हैं, वैसे बाबा को यहाँ से सिग्नल जाता होगा और बाबा को ऐसे खींच होती होगी।
जैसे गाय का बछड़ा कभी दूध पीते हुए देखा है, तो वो बछड़ा धक्के मारता है तो गाय खुद न खुद उसका दिल पसीजता है और वो दूध देती है। वैसे हम बाबा को ऐसे स्टिमुलेट करें कि बाबा खुद ब खुद इतनी शक्तियां और प्यार हमको भेजे। तो ये विजुलाइज करना है, अलग अलग ढंग से बाबा को हम याद कर सकते हैं। बाबा कहते, बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? पूछा किसी ने कल बाबा को, देखो बाबा आज बोल रहा है, पूछा है तो हैंड रेज करना, बाबा आप हमको याद करते हैं? हमने कल सुबह पूछा था, कुछ अलग अलग ढंग से पूछा था। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते, इस रीति बाप को क्यों नहीं याद करते? बाबा कहते हैं मतलब ऐसे जो कन्वर्सेशन है क्यों नहीं याद करते, जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। अभी और एक क्राइटेरिया बताया बाबा ने, प्यूरिटी। जितनी प्यूरिटी है उतना बाबा को कशिश होगी। हर एक अपने से पूछे हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है, और अभी भी पुरानी दुनिया दिमाग में रहती है तो फिर हमारी याद में कहीं तो भी खटास है। बाबा कहते हैं ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाबा आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सिखाते हैं। कितना कारोबार करते बाबा, रूहानी बच्चा बनाते हैं, पतित से पावन बनना सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। बाबा ने ट्रांसमिट कर दी, वहां से भेज दिया पार्सल, लेकिन हर एक अपने अपने हिसाब से जितना हमारा होगा उतना हम रिसीव करेंगे। ऐसे समझो कि बहुत सारी पाइपलाइन लगाई हुई है बाबा से हम सब ने, और हर एक की पाइपलाइन का साइज छोटा बड़ा है। बाबा ने ऊपर से शक्तियां भेजी, हमने जितना ब्रॉड किया है उतना बाबा की शक्तियां मिलेगी। हमारी पाइपलाइंस को हमको ब्रॉड करना है। याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। पुरुषार्थ हमारा हमारी पाइपलाइन से रिसीवर है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं, उनका सिग्नल उतना क्लियर है। यहाँ से याद करें पर बाबा को ऐसे रूबरू महसूस हो रहे हैं हम। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है, जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होंगी, है ना। विशाल भाई ने कहा कि कर्मातीत अवस्था, तो बाबा कहते कैसे होगी, जितना याद करेंगे हमारी कर्मेंद्रिया सात्विक होती जाएंगी, चंचलता खत्म। हमको खुद ही समझेगा क्या चंचलता थी और क्या खत्म हो रही है। कर्मेंद्रिया चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। एक मॉल में जाओ तो अपने कर्मेंद्रियों की चेकिंग हम कर सकते हैं। एक बाजार हाट में जाओ, कर्मेंद्रियों की चेकिंग हो सकती है। यूट्यूब पे जाओ, कोई इंस्टाग्राम पे जाओ, या कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, अपने कर्मेंद्रियों की चंचलता कितनी है चेकिंग हो सकती है। तो जानबूझकर जाना चाहिए बीच बीच में। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। उस दिन बीच में बाबा ने बोला था कि अपनी अवस्था चेकिंग के लिए जाना चाहिए बीच में। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है मुझात्मा को। यह आज का मुझात्मा का होमवर्क है कि मुझे योग बल से मेरे कर्मेंद्रियों को वश करना ही है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं, है ना, शिलाजीत आदि लेते हैं या बहुत सारी दूसरी भस्म लेते हैं साधु सन्यासी लोग, ताकि कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो, या फिर अफीम गांजा भी लेते हैं ताकि डिटैच हो जाए ब्रेन से कर्मेंद्रिया, और फिर वो हार्मोन से कंट्रोल हो जाए या वो दूसरे धुंधी में चले जाए अफीम गांजा के। इसीलिए हम देखते हैं पहाड़ियों में बहुत से बैठे बैठे दूसरे साधु होते हैं, वो चिलम तंबाकू खाते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कर्मेंद्रिय को वश तो करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत तो ले लिया, अब कैसे इधर उधर चलायमान बुद्धि होती है, क्योंकि पवित्रता की सागर से कनेक्शन नहीं है, कर्मेंद्रिय शीतल नहीं हुई है। तो वो अलग अलग दवाइयों से अपने कर्मेंद्रियों को वश करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे कहते बाबा ये क्यों वश नहीं होती है? बाप कहते तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिय वश होगी। बाबा का एक ही जवाब, हम चाहे कितने भी सवाल पूछे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से होता है। एक ही सॉल्यूशन, रामबाण उपाय, याद की यात्रा। कुछ भी हो जाए उपाय एक ही, याद की यात्रा। विघ्न आए उपाय एक ही, याद की यात्रा। खुद के लाइफ में विघ्न है, अवस्था में विघ्न है, याद की यात्रा। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। सिखलाते हैं अपने बच्चों को, मतलब जो नहीं सीख रहे हैं उनके बच्चे नहीं है, जो सीख रहे हैं उनको अपना बच्चा बोल रहा है।
हमसे इतनी नजदीकी दिखा रहा है भगवान। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। एक एक कर्मेंद्रियों को संपूर्ण पवित्र कर्मेंद्रिय ये बन रही है। ये अलग मेडिटेशन कर सकते हो दिन भर में। नहाते वक्त भी ये मेडिटेशन हो सकता है कि मेरी हर एक कर्मेंद्रिय शुद्ध पावन होती जा रही है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रिय चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय हमको धोखा नहीं दे सकती। अभी चाहा कि आज उपवास करेंगे, लेकिन दिन भर में ऐसी अवस्था हुई कि उपवास ही नहीं कर सके हमको भूख लग गई, हमने खा लिया, तो क्या हुआ, कर्मेंद्रिय वश हुई। हमने सोचा था हम दिन भर भाई भाई की दृष्टि रखेंगे, लेकिन फिर नहीं याद रहा, कर्मेंद्रिय चंचल हो गई। कोई दिख गया माँ के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई बच्चे के रूप में दिख गया, मतलब कर्मेंद्रिय चंचल, आंखें चंचल हो गई। ऐसे एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कचेरी लगाते थे, तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए बेनिफिट होगा। सबसे मुख्य है काम वासना, तो काम वासना को कंट्रोल करना है। याद करते करते कर्मेंद्रिय वश हो जाएगी। मैं काम जीत हूँ, मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, ये स्वमान मदद करेंगे। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। योग बल से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाएंगे। और लेकिन सब्जेक्ट भी यही नंबर 1 है। सारी मगजमारी इसी के अंदर है। बुलाते भी है पतित से पावन होने के लिए। बाबा को कॉल किस लिए किया, इतने कंटिन्यूअस डायलिंग क्यों किए, इतनी आरतियां, इतनी रड़ियां क्यों मारी, द्वापर युग से लेकर इस संगम के एंड समय तक हमने क्यों इतना किया, बाबा को याद करने की क्यों इतनी कोशिश की, क्यों इतने ढोल ताशे नगारे बजाए, कितनी आरतियां लिखी, कितने कर्मकांड किए, कितने रिचुअल्स फॉलो करते हैं अभी भी। तो बुलाते हैं पतित से पावन होने के लिए। तो पावन ही आकर पावन, बाप ही आकर पावन बनाते हैं ना। क्यों, बाबा की ही अथॉरिटी है, बाबा ही नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आज कितनी बार मुरली में अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो, याद करो, ये आया है। ये आज वापिस मुरली पढ़ के इसका काउंटिंग निकालना। संजीवनी बहन आप डालना आज ग्रुप में, ठीक है, मुरली चिंतन में। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 के जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज है, कौन सी, योग याद कैसे करना है उसकी नॉलेज, और दूसरा हम कैसे थे, कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे हमने पार्ट बजाए, ये दोनों नॉलेज मुख्य है। दोनों नॉलेज तो यहाँ पे सबकी क्लियर है ना, सबको पता है ना याद कैसे करना है। और सृष्टि चक्र भी सबको पता है, सीढ़ी भी सबको पता है। किसी को नहीं पता है तो पूछ लेना, तो उस पे फिर बात कर सकेंगे मुरली के बाद। और संजीवनी बहन आप अकेले बैठे हैं या आपकी कॉलोनी से और भी कोई बैठे हैं आपके साथ, तो वो भी बताना, ठीक है, ताकि उनका भी नाम लिया जाए मुरली में। बाबा कहते हैं 2 नॉलेज है, फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बाबा कहते हैं योग की नॉलेज, योग कैसे करना है, और सीढ़ी की नॉलेज, 84 जन्म के चक्र की भी नॉलेज। तो ये 3 हो गए चित्र। और उसके अंदर और दिव्य गुण, वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता, वो भी ऑटोमेटिकली उसी के अंदर है कि दिव्य गुण कौन से होने चाहिए, है ना। तो दिव्य की फटाफट जिनको SMS, जिनको मैसेज डालता आता है, वो मैसेज के अंदर डाल सकते हैं कि कौन से दिव्य गुण हैं। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही वो इंक्लूडेड है। बच्चे जानते हैं क्या कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा कंपलसरी हमको करनी ही है। अपनी जांच हमको करनी ही है, चार्ट चेकिंग करनी ही है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, है ना। तो हमने इसीलिए वापिस से एक बार चार्ट आपके लिए भेजा है, और थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करना था, लेकिन जिस दिन आपको हमने बताया उस दिन से हमारा चार्ट ही गायब हो गया। कहीं तो भी वो पेपर्स में पेपर चला गया, तो हमारा चार्ट गुम हो गया। बहुत अच्छा चार्ट बना था, हमको भी उसके पॉइंट्स याद नहीं है, उस दिन अचानक ही बना था वो, तो ताई इसलिए ताई हाँ। मेरे पास ये चार्ट आपने मुझे भेजा था ना। लेकिन वो पुराना है, मैं नया चार्ट भेजना चाहती थी, वो मेरा गुम हो गया, वो ताई नहीं मेरा। ताई आपने मुझे वो भेजा था ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थी स्पर्धा, उसमें मैंने देखा ना, तो मैं मुझे 15 पॉइंट मिले चार्ट के, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे तो पॉइंट है। आप वो लिख के भेजना मुरली चिंतन ग्रुप में, ठीक है। हाँ
तो हम सबको हाँ। फायदा होगा। और आप पोता मेल ग्रुप में हो ना, हाँ। तो पोता मेल ग्रुप में डाल दो, ठीक है। बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, माँ में कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है, स्पष्ट है ना हर एक के माइंड में त्रिमूर्ति का चित्र, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके द्वारा शिव बाबा कैसे जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्पेलिंग ऑफ डार्कनेस, मतलब स्थापना, पालना और विश्व का परिवर्तन, ये कैसे कार्य करवाता है त्रिमूर्ति के द्वारा, ये स्पष्ट है। ब्रह्मा तपस्या करके यह बनते हैं, बाबा बता रहा है, ब्रह्मा तपस्या करके यह, मतलब वो बीच में वाला मध्याजी भव, विष्णु जी बनते हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, तो ब्रह्मा और मम्मा। फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं, है ना। उसके पहले शंकर जी का रोल लेते हैं। तो यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्रह्मा सो, हम ब्राह्मण सो, देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया। बाबा रोज की मुरली में आप अगर पैटर्न चेक करो तो आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करवाता ही है एक बार, और सृष्टि चक्र कम से कम 2-3 बार तो बाबा रिपीट करवाता ही करवा, मतलब एक बार तो भी उसका वर्णन आएगा। उस टाइम पे हमको वापिस जब हम मुरली पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक के साथ हमको सृष्टि चक्र घुमाना है। तो हम रोज की मुरली में 2-3 बार ही सृष्टि चक्र मुरली में ही हो जाएगा। अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनास्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं, जाने के बाद में भी स्मृतियों में कायम रहते हैं देवता। तो अब वह बाप तुमको यह पाने के लिए युक्ति बताते हैं, यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं, जो आप लोगों ने बताया ना अपने अपने टारगेट्स जैसे, तो वो बाबा कहते हैं कि वो हमारा पद पाने की लालसा है हमारे अंदर, वो हमारी अवस्था, परिपक्व अवस्था पाने की युक्ति बाबा बताते हैं। जिसने जो जो बताया उनको उसकी राह मिलेगी। आज की मुरली में चेक कर लो आप, आपने जो भी बताया होगा आपको उसका उत्तर मुरली में मिलेगा, नहीं मिला तो बताना, चैलेंज है। तो बाबा कहते हैं याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। याद बहुत इजी है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। अगर मेरी बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है तो फिर याद कम ज्यादा होती है। वही पाइपलाइन हमारी हमको बड़ी करवानी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी, ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। ऐसे महसूस होगा कि ये पॉइंट हमने नहीं समझाया, ये तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझेंगे बाबा, लेकिन उसका ईगो नहीं आना चाहिए, और हमको खुद को रोज ग्राउंडिंग करना जरूरी है कि सब कुछ भगवान का, सारी भूमि गोपाल की। बाप भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, हमको हेल्प मिल रही है तो हमको भी औरों को देना है। तो बाबा कहते हैं वह भी ड्रामा में नींद है, 1 सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं, फटाफट 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 मास निकलते जाते हैं। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम पास मतलब पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। ये सेकंड फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट करेंगे। अभी जो सेकंड हमने जिया, आज की जो मुरली हमने पढ़ी, फिर से 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे ही फिर से 19 लोग ज्वाइन होंगे और लाइव में मुरली बाबा से सुनकर इतनी खुशी में रहेंगे। तो यह भी अच्छी रीति समझना है, और बाप को याद करना है, समझना है, याद करना है बाबा को, जिससे विकर्म विनाश हो। बाबा ऐसे याद करो नहीं बोलता, बाबा बेनिफिट भी दिखाता है, ऐसी मार्केटिंग नहीं करता बाबा मेडिटेशन की। बाबा कहता है विकर्म विनाश होंगे, परिपक्व अवस्था बनेगी, इसीलिए ऐसे बाप को याद करना है अच्छी रीति समझकर, और कोई उपाय भी नहीं है। दूसरा एक बात बता रहा है बाबा, अगर तुम मुझे याद नहीं करो तो तुम्हारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है, इसलिए चाहो ना चाहो मुझे याद करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी से याद करने से अच्छा है हम खुद के प्रोग्राम बना के प्यार से याद कर लें, तो मार्क तो भी मिलेंगे। इतना समय जो कुछ करते आए हो वो सब थी भक्ति। कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान आता है ना, तो भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे भक्ति का, क्या भक्ति का फल मिला, तो कब और कैसे देते हैं ये कुछ भी पता नहीं। तो ये क्वेश्चंस लिखने चाहिए जिनको सेवा करनी है ना, तो शीतल बेन ये क्वेश्चन लिखना,
हमारा जो ग्रुप है उसमें डालना, जो हमारा 7 डेज कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं ना, वहां पे डाल देना कि क्या फल देंगे भगवान। कहते हैं ये इतने वाक्य डालना, कहते भी है भक्ति का फल भगवान देंगे, क्या फल देंगे। तीसरा प्रश्न पूछना है कब और कैसे भगवान फल देते हैं। तो कुछ भी पता नहीं, बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। बाप जब फल देने के लिए आए तो बाबा कहते हैं लेने और देने वाले इकट्ठे हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है, आगे आगे ड्रामा मूव करते जाएगा। सारे ड्रामा में अभी यह अंतिम लाइफ है, हो सकता है कोई शरीर छोड़ भी दे। जैसे उस दिन सोनी जी का सवाल था कि फिर क्या मम्मा का या किसी का इतने जन्म हुए कि नहीं हुए, वो कुछ सवाल था। तो बाबा कहते हैं कि हो सकता है किसी के अगला और एक जन्म उसको एडवांस वाला मिले। तो अंतिम लाइफ बाबा ने तो कहा, लेकिन हो सकता है कोई शरीर छोड़ भी दे और फिर से जन्म लेके ज्ञान में फिर से आ जाए। तो ऐसा किसी किसी का हो सकता है, वो तो बाबा जाने, गुर की गोत्री जाने। तो और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। अगर किसी का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट का कमिटमेंट है तो उसको एक्स्ट्रा जन्म भी लेना पड़ेगा संगम युग पे। तो ये हर एक का अपना अपना पार्ट हो सकता है। तो बाबा कहता है कि अभी किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। मतलब ज्यादा हिसाब किताब 10 जगह बना के रखे हैं और यहाँ पे हमने योग करके सेटल नहीं किया तो जन्म ले लेके सेटल करना पड़ेगा, उस माँ बाप की गोद में जाना पड़ेगा, वहां पे नए हिसाब किताब होंगे, तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो भी एक घड़ी घड़ी उस आत्मा को जन्म लेने पड़ेंगे। बहुत सारे पाप किए है ना, तो फिर ऐसे तो फेड नहीं पा रही है वो, उसका इतना तो स्टेमिना नहीं है, इतनी तो ताकत नहीं है। तो फिर जन्म मृत्यु जो लेता है ना उसके अंदर ज्यादा पाप करते हैं। और गर्भ में माँ के रहना ये सबसे बड़ा पाप कटने का सोर्स है, क्योंकि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, एकदम हतप्रभ होके बैठते हो गर्भ में, उस काले क्या कहते हैं जेल के अंदर, है ना। तो वो सबसे ज्यादा पाप कटने का समय है। जब गर्भस्थ अवस्था होती है किसी भी आत्मा की तो वो सबसे ज्यादा पाप कटने वाली अवस्था होती है। दूसरी काला पानी की सजा जैसी है वो। और जब हम जन्म लेते हैं, नेचुरल डिलीवरी जब होती है, सीजर से नहीं, जब नेचुरल डिलीवरीज होती है तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आत्मा को, शरीर को बाहर लेकर आने में दुनिया में, और माँ को भी बहुत स्ट्रगल होता है। तो इसीलिए बार बार उसको मृत्यु जन्म होते हैं किसी आत्मा के, क्योंकि उसको ज्यादा कर्म भोग उसने बना के रखे हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा दूसरा लिया। कोई कोई गर्भ के अंदर से ही जाना आना शुरू रखते हैं तो बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। अपने शरीर को खत्म करते हैं ना उस तलवार पे। काशी कलवट में कहते हैं, हमने नहीं देखा पर काशी के अंदर वो एक कुआं है ऐसे कहते हैं, और उस कुएं के अंदर वो तलवार लगी हुई है, ऐसे धारदार उल्टी तलवार है। और लोग ऐसे वो मंदिर को ऐसे कुलांटी उड़ी बोलते हैं ना, वैसे गोल 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 करते करते चक्कर लगाते हुए जाके उस तालाब में तालाब नहीं वो कुएं में जाके गिर जाते हैं। तो कट जाते हैं, उनके सर कट जाते हैं, धड़ कट जाते हैं, और वो जो खून है वो नीचे शिवलिंग रखी हुई है ऐसा कहते हैं, और उसके ऊपर जाकर वो अभिषेक हो जाता है। तो ये काशी कलवट खाने का प्रोसेस था, फिर अंग्रेजों ने उस कुएं को पैक कर दिया, बैन कर दिया। तो ऐसे भी करते थे, तो वो शरीर का घात करना है। आप में से किसी ने देखा है तो बताना माइक ऑन करके, काशी कलवट क्या होता है। अगर आप में से कोई गया है देखा है तो जरूर बताना, तो हमको भी नॉलेज मिलेगा। बाबा कहते हैं आत्मा भी समझती है कि यह घात करते हैं। कहते भी है बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलिहार जाते हैं, यहाँ तो जीते जी बलि चढ़ते हैं। तो भक्ति हो जाती है, यहाँ मरने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी हम करते भक्ति मार्ग में, या तीर्थों पर शुभ लेते हैं हमारे हाथ से, वहां पे तो पंडों को ब्राह्मणों को ही देंगे ना हम। मंदिरों में भी अगर हम कुछ डोनेशन डालते हैं तो वो खाएंगे कौन और वो करेंगे कौन, वो मंदिरों के ट्रस्टी और वो मंदिरों में पुजारी वगैरह जो है उनके पास जाएगा, भगवान के घर में थोड़ी जाएगा। इसलिए दान पुण्य कहाँ कर रहे हैं हम, बहुत बहुत बाबा का बनने के बाद ध्यान देना है कि किसको दान जा रहा है और क्या दान कर रहे हैं। पैसा तो कभी दान नहीं करना है। बाबा कहते हैं दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ कराते हैं वह किससे लेन देन होती है।
लेकिन कहीं कहीं समाज के लिए करना पड़ता है, तो वो थोड़ा ध्यान दे के बाबा को बता के करे। बाबा कहते पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, रावण राज्य है। बाबा कहते खबरदारी से लेन देन करना है। कहाँ कोई खराब काम में लगाया किसी ने, तो सिर पर हमारे बोझा चढ़ेगा। हमने किया पुण्य के भाव से और चढ़ गया बोझा, किसने सिखाया? बाबा कहते सिर पर बोझा चढ़ाना नहीं है। दान पुण्य भी खबरदारी से करना होता है। गरीबों को अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि भी बना कर देते हैं, लेकिन उसके वजह से बहुत लोग ऐसे भी है जो अपने घर अपने मकान किराए पे चढ़ाते हैं और लोगों से दान में लिए हुए घरों में रहते हैं या मांगते हैं। तो साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल है, गरीबों के लिए झोपड़ियां है। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए है। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती करते हैं। बाबा कहते ऐसे भी दुनिया वाले हैं जो गंदे नाले के आजू बाजू में रहते हैं। तो साहूकारों के लिए महल, गरीबों के लिए झोपड़ियां। लेकिन उनको कहाँ से मिलते हैं ये सब? साहूकार महलों में क्यों रहते हैं और गरीब झोपड़ियों में क्यों रहते हैं? अपने ही कर्म बनाए हुए हैं, अपना डेस्टिनी चूज किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं गंदे नाले के आगे रहते हैं, उससे खाद बनती है। तो सतयुग में ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है। अभी तो कहते हैं मुंबई आदि की जगह पर तो पालक और ये सब चीजें, ग्रीन वेजिटेबल सारे वहीं पे बनते हैं, गंदे नालों के वहां पर उगाते हैं। बाबा कहते सतयुग में ये सीन नहीं होगा। वहां तो सारी फ्रेश नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, नीलम परी। रत्न होते हैं ना, कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न, बाबा के तो सभी रत्न हैं। बाबा कहते परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवी देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है। वह सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। बाबा कहते हैं ड्रामा को देखकर, भक्ति को देखकर, भक्ति की विविध पूजा की तरकीबें देखकर, रीति रिवाज रस्में देखकर बाबा को मजा आता है। हमको भी मजा आना चाहिए, हमको नफरत नहीं होनी चाहिए। किसके भी रिचुअल को हमने नाम नहीं रखना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं या ऐसी भक्ति क्यों करते हैं, कोई अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति की भी पार्ट है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। तो जिनका भक्ति का पार्ट है, कभी भी उनसे भक्ति नहीं छुड़वाना है। उस दिन बाबा ने कहा ना कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अगर हमने उनकी भक्ति छुड़ाई तो गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, है ना, राम 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 ऐसे रट्टा लगते हैं बहुत लोगों को। आप देखो तो इतना फॉलो करते गुरु मंत्र को, समझ कुछ भी नहीं है। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़ी है मूर्ति। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। हम भी बाबा को भोग लगाते, बाबा खाता थोड़ी है, बस भावना का भाड़ा है। वो तो एक ऐसी रिचुअल है कि बाबा घर में कुछ भी ऐसा बनाया है तो भगवान को ऑफर करने की आदत होगी, तो हमारी आसक्तियां उसमें से खत्म होगी और भगवान ने हमको दिया है ये भावनाएं घर में, बच्चों में, नई पीढ़ियों में वृद्धिंगत होगी। वरना घर में नॉनवेज भी आता चलेगा, घर में तामसिक चीजें भी आती रहेगी। जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता वहां कोई कंट्रोल ही नहीं बचता। अगर भगवान को भोग लगाने का रिवाज है तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उस भोग के लगने से घर का शुद्धिकरण होता है, किचन शुद्ध रहेगा, उसका एक श्रद्धा रहेगी भगवान के लिए बन रहा है तो किचन को शुद्ध रखेंगे। आजकल तो लोगों ने उसमें भी अलग अलग निकाल लिए हैं, क्या कहेंगे उसको, भागने के रास्ते। लेकिन जो करते हैं सात्विकता से, उनके घर में सात्विकता होती है कि नहीं हमारे घर में भोग लगता है तो हम घर में लहसुन प्याज नहीं लाएंगे या फिर तामसिक चीजें नहीं लाएंगे। बाबा कहते शिव निराकार है, मूर्तियों को भोग लगाते हैं, खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगीर विस्तार बड़ा है। आज नया शब्द आया, पेशगीर, विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। और भोग लगाने की भी वैरायटी है दुनिया के अंदर। 56 भोग हमने देखा, 56 भोग लगाते तो बाहर से भी ले लेके आके वहां रख देते भगवान के सामने। ऐसा भोग तो कभी नहीं लगाना चाहिए। खुद ने बना के लगाने का मेहनत तो लेनी चाहिए, पर आजकल उसमें भी शॉर्टकट है। और 56 भोग लगाया, 56 भोग लगाया, उसका विस्तार करते हैं तो समझ नहीं है। बाबा कहता है कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। है ऐसे बच्चे दिन रात सेवा में रहते हैं। और तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं, ये तो जियोग्राफी और हिस्ट्री रिपीट हो रही है। कल्पना रिपीट थोड़ी होती है,
कल्पना मतलब कल्पना शब्द विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन, इसमें डिफरेंस है, ये आप गूगल करना आज। तो यह तो नॉलेज है, यह नई बातें, नई दुनिया के लिए। हम इसलिए कल्पना करो, इमेजिन करो, ऐसा योग में नहीं बोलते, हम बोलते हैं विजुअलाइज करो, है ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, और नई दुनिया के जो भांति होंगे वही इस ज्ञान को समझ पाएंगे, बाकी सब ऑब्जेक्शन देते रहेंगे। भगवान उवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं भाई, हमारी अलग बातें, उनकी अलग, एक न मिले दूसरे से। ये पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ बैठे सभी, बस्ता लेकर स्कूल में बैठे हैं। कल्पना की तो बात ही नहीं है, हमारे स्कूल वाले सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑफ करके बैठते, ऐसे पर्दा लेके बैठते हैं। कल्पना की तो बात ही नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना रचना को जानते नहीं जानते हैं। तो उनको तो यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना है उन्होंने पद पाया है। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में कंफ्यूज होते हैं, मूंझते हैं, शब्द बाबा का कंफ्यूज होने के लिए मूंझते हैं। कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है। बाबा कहते उनसे वर्षा मिल न सके, वेद शास्त्रों में और रचना की नॉलेज हो न सके। वेद शास्त्रों में और रचना की नॉलेज तो हो न सके। पहले तो बताओ कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, धर्म तो है ही चार। बाबा कहते हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ के द्वारा, ब्रह्मा के रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो निराकार है, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, बाप को फिर कैसे जानेंगे। खुद को ही नहीं जानते तो बाबा को जानना तो बहुत दूर की बात है। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। माला किस किस सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। उन्हें आवाज कम करने के लिए कहना, उन बच्चों को आवाज कम करने के लिए कहना प्लीज, पापा जी आवाज कम करने के लिए बोलना। बाकी सब है अनराइटियस, जिसका फायदा कुछ भी नहीं है। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी है बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। जैसी बुद्धि है महीन या मोटी बुद्धि, बाबा कहते याद करना तो कंपलसरी है। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो यहाँ मुरली सुनने के लिए, किससे मुरली सुन रहे हैं, बाबा से। जो प्राण दान देते उस प्राणेश्वर से मुरली सुन रहे हैं। तो आत्मा को अमर लोक में जो ले जाते हैं उस रहबर से मुरली सुन रहे हैं। बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई, अब अमर कथा तो एक ही है। हिमालय पहाड़ पर थोड़ी कथा सुनाएंगे, भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग, याद मॉर्निंग प्यार, और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और वाह बाबा नमस्ते। वाह, वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह वाह, वाह ड्रामा वाह वाह। मुझ आत्मा का मानव आत्मा का श्रेष्ठ से भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पावन पवित्र बनना है। योग बल, आज योग बल पे ज्यादा फोकस था। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। तो चार्ट पे कंपल्सरीली ध्यान देना है। जिन्होंने चार्ट देना भूल गए थे उनको आज बाबा ने फिर से कान पकड़ा है। हमने भी कल रात में लेटर नहीं लिखा, वैसे ही सो गए, तो आज बाबा ने कान पकड़ा है ना। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। किससे लेन देन कर रहे हो, क्या दे रहे हो, सब कुछ बाबा को लेखा जोखा दो, तो बाबा आपसे गलत कर्म होने नहीं देगा। वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिफरेंट वरदान है। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा। अभी कौन सी सत्ता? प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता है। श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो एक परमात्मा सत्ता, सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो। सारी दुनिया की सत्ता है ना, राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है, अलग अलग सत्ताएं दुनिया में है, तो ये सारी साइंस की सत्ता है। तो ये तीनों सत्ताएं जब परमात्मा की सत्ता को श्रेष्ठ माने तभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करे साइंस वाले, धर्मों वाले और जो पॉलिटिशियंस है सब। तो इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध कर समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो। बाबा कहते ये तुम्हारा स्नेह चुंबक बनेगा जो सबको एक सूत्र में बांधकर समीप लाएगा। अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। याद से ताई मिलती है। हाँ बोलो। ताई आपने मतलब सत्ता के बारे में कहा ना, तो दो दिन पहले जब जिधर G20 समिट हुई थी, उधर भारत मंडपम में ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोग्राम था। उसमें महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी। तो उधर एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया ब्रह्मा कुमारी ने। यस, तो वो आप लिंक शेयर कर दो ग्रुप में, मुरली चिंतन में। ठीक है, बाकी सब अपने अपने पॉइंट सुनाए। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उन्हें ही बाप याद करता है। योग बल से ही हमें कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। यस, आज बाबा ने डायरेक्ट बोल दिया, टिट फॉर टैट। आपने याद किया तो मैं याद करूंगा, आपने याद नहीं किया मैं नहीं करूंगा। ओके, मैं एक सेकंड का। और हमारे साथ औरों का भी कल्याण होना है, करना है। ओके, किरण भाई। ओम शांति। लेन देन बोल सोच समझ कर करनी है, किसी से भी लेन देन नहीं करनी है, ऐसा। हाँ, लेन देन करते हुए बहुत ही बाबा को टारगेट अपने सामने रख के बाबा से राय मशवरा करके ही लेन देन करनी है, क्योंकि उसका हिसाब बनता है। तो हमें, हमारे पास जो कुछ भी है ना वो भगवान का है, तो किसके साथ शेयर करना है वो बाबा को पूछ के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही शेयर करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज उससे पाप कर्म भी बन जाएगा, उस फेरने के लिए वापिस हमको जन्म लेते बैठने पड़ेंगे। यस, और ओम शांति ताई। मैं विश्व परिवर्तक कल्याणकारी आत्मा की तरह बाबा की शक्तिशाली किरणें आ रहे हैं और मेरे हर एक ऑर्गन पर गिर रहे हैं और मेरा हर एक कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पर, और मैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जीत बनते जा रहा हूँ और ऐसे मेरी पूरी अवस्था परिपक्व हो चुकी है। हाँ, मेरी कर्मेंद्रिया शीतल होती जा रही है
ये हम मेडिटेशन में फील करेंगे। और कोई? अनुजा बहन, आज किसने किसने शेयर नहीं किया? टारगेट रखो कि मुझे आज एक तो भी मुरली का पॉइंट शेयर करना है। शेयर करो जल्दी जल्दी, चलिए। ओके, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। बहुत अच्छा। अपनी अपनी दृष्टि भाई भाई की दृष्टि से करनी है। मैं यस आत्मा यस, भाई से बात कर रही हूँ। ओके, नाइस। अच्छा, चलो, ओम शांति। आइए डाउन करेंगे कि मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी जगह पर मैं डाउन होती हूँ, या कौन सी बातों में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो उन सारों की एक बार लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के हिसाब से अपने चार्ट के पॉइंट्स लिखेंगे। और आज से रोज मुझे चार्ट कंपल्सरी रेगुलर लिखना ही है। और एक छोटा सा क्यों ना हो, बाबा को लेटर लिखना है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, एक छोटी डायरी आज खुद को गिफ्ट करो। और वो डायरी आज से आपकी पर्सनल डायरी होगी, कोई और नहीं पढ़ेगा। रोज उसमें बाबा को रात को सोने के पहले पूरी दिनचर्या, अपने आपको बताया था सेटिंग कैसे करना है। पहले पूरे दिन भर में कोई ऐसी 10 चीजें ढूंढो जिसके लिए भगवान को धन्यवाद कर सकोगे। फिर उसके बाद 10 ऐसी चीजें बीच में बताओ कि जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और अभी बाकी है, आज कर नहीं पाया आप। और लास्ट में ऐसी 10 चीजें निकालो जो आपने बहुत अच्छी की है आज। खुद को अप्रिशिएट करो। पहले भगवान को धन्यवाद, लास्ट में अपने को अप्रिशिएट करना है, और बीच में जिन टारगेट पे काम करना है वो बाबा को बता दो। ऐसे 30 पॉइंट में भी आप अपने चार्ट को या अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। आपका दिन ग्रेट हो। ओम शांति।